Hello students, I am M.K. Vijay, your SST teacher. In this video, we are going to discuss about political party in India. As you know, there are 4 types of political party group. First, that are coming under the NDA group, just like BJP, JDU are present in alliance. दूसरा है UPA, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, in which Congress, RJD, such type of alliance is present. And third is the left front, Bampanthi, in which CPU, CPUM are present. And fourth, independent political party, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ग्रुप में नहीं है, स्वतंत्र रहते हैं. इस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टी को 4 तरह से देख सकते हैं. We can divide political parties under national political party and regional political party. हम पॉलिटिकल पार्टी को 2 भागों में बांट सकते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी. We will discuss one by one. How can we recognize a political party as a national political party? किस आधार पर हम किसी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे, इसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे. These exist, operate and function throughout India. इसका अस्तित्व और इसका कार्य संपूर्ण भारत होता है. It must have been continuously engaged in political activities at the national level for 5 years. It is essential if a political party are active from 5 years as well as at the level of national. अगर कोई पार्टी 5 साल से राष्ट्रीय स्तर पर इंगेज है पॉलिटिकल एक्टिविटी में, then may be considered. It should have polled at least 6% valid votes. इसके अलावा यह भी जरूरी है कि पिछले विधानसभा या लोकसभा इलेक्शन में वह कम से कम जितना वैलिड वोट है उसका 6% कम से कम 4 स्टेट में पाया हो. असेंबली इलेक्शन as well as it should have 1 MP for every 25 seats at least in Lok Sabha and 1 MLA for every 30 MLA in the state assembly election. यह भी क्राइटेरिया है कि 25 MP में 1 MP उसका होना चाहिए पिछले इलेक्शन, या फिर 30 MLA में 1 MLA उसका होना चाहिए कम से कम. It gives prominence to national issues and has influence on the entire country. अगर वह नेशनल इशू को मुख्य रूप से उठाता है और उसका प्रभाव संपूर्ण देश पर दिखाई पड़ता है, that may be considered as a national political party. It should have national cultural heritage. इसके अलावा यह सांस्कृतिक हेरिटेज में, राष्ट्रीय सांस्कृतिक हेरिटेज में एक्टिव होना चाहिए. इसका जो रूप है उसमें हर क्षेत्र के लोग शामिल होना चाहिए. अगर हर एक तरह का लोग नहीं है, डिफरेंट कल्चर के लोग नहीं हैं, तो वह राष्ट्रीय नहीं माना जा सकता है. असम के लोग भी हैं तो केरल का भी होना चाहिए, तमिलनाडु का भी तो पंजाब का भी. Its aim should be preserving and promoting the same. इसका एम जो है वो होना चाहिए प्रिजर्व करने का और प्रमोट करने का. क्या? Having unity of the nation and integrity of the country at its main plank. इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता होनी चाहिए. ये नहीं कहे कि खालिस्तान को अलग कर दो. A national party tries to harmonize the various diversity of region, caste,
creed, religion or language. एक नेशनल पार्टी प्रयास करती है समानता स्थापित करने का, जो भारत में विभिन्नता है, रीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर, उसे तालमेल बैठा करके चलना होगा। द इलेक्शन सिंबल्स अलॉटेड टू नेशनल पार्टी आर रिजर्व फॉर देम। नेशनल सिंबल जो अलॉट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वह उसका रिजर्व होना चाहिए। जैसे हाथ छाप कांग्रेस के लिए और कमल छाप बीजेपी के लिए। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में यह रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट और मोर देन 750 such type of political parties are present that are registered under the Election Commission of India. Without registered, a lot parties are present. And rest we will discuss in the another video.